भरे कोई, भरे कोई। चलो घर चलते हैं। नहीं नहीं यार, मैं चलो ना। लेकिन 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 चित्रा, उसी ने परमिशन दी है, और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगे हमारे साथ रहोगे, हमारे घर में। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तुम तो मेरे गुरु हो, और तुम्हारे ही चमत्कार से आज चित्रा भीगी बिल्ली बनी हुई है। तुम्हारा फार्मूला बेहद कामयाब रहा, बेहद। औरत का सर तो नीचे ही होना चाहिए। अब सारी बातें यहीं करोगे कि घर पे भी चलोगे? हाँ हाँ चलो, कुछ दिनों में तो सब ठीक हो जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। भरोसा रखो, जरूर ठीक हो जाओगे तुम अपने जिगरी दोस्त के घर चल रहे हो। आओ उठो, चलो आ जाओ आ जाओ। हाँ चलो चलो आराम से। हाँ आ जाओ चलो। शुक्र है भगवान का कि बाहरी चोटें ज्यादा नहीं हैं, मगर अंदरूनी चोटें हो सकती हैं। अच्छा तो एक काम करो, गर्मा गर्म दूध लेकर आओ इनके लिए। जी अच्छा। देखा दोस्त, किस तरह से चुपचाप ऑर्डर मान लिया। आखिर शागिर्द किसके हो? हाँ? गुरु, तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उठिए दूध पी लीजिए। एक मिनट, इधर लाओ। ये इसमें पीला पीला क्या है? हल्दी। हल्दी वाला दूध पीने से अंदरूनी जख्म जल्दी भर जाते हैं। क्यों, कोई शक है क्या? बेशक, दूध से जला हुआ आदमी छाछ भी फूक फूक कर पीता है। बहुत बदनसीब होते हैं वो लोग जो दूध जैसी पवित्र चीज से भी जल जाते हैं। जल नहीं जाते हैं, मर जाते हैं। चलो पहले इसे तुम पी कर दिखाओ। ठहरो अकुल, नारी चाहे कुछ भी हो, उसमें ममता कूट कूट कर भरी होती है। मुझ जैसे मरे हुए इंसान को ये और क्या मारेगी? मान लो अगर इसमें जहर है भी, तो इसके हाथ से ही अब तक अमृत बन चुका होगा। लाओ चित्रा, मुझे तो। दोस्त तुम आराम करो, मैं भी आया। अच्छा, चित्रा, जी? एक मिनट। गिरीश ने तुम्हारा हाथ छुआ? नहीं, मुझे तो कुछ ध्यान नहीं है। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, उसने तुम्हारा हाथ छुआ। छुआ तो छुआ, छोड़िए भी, वो तो आपके जिगरी दोस्त है ना, क्या फर्क पड़ता है, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। अब आपके सारे जख्म छू हो गए। अब आप अच्छे हो रहे हैं, और कोई तकलीफ तो नहीं है ना? है ना, देखो ना, यहां दर्द हो रहा है। ओह, यहां दर्द हो रहा है। कितना अच्छा लग रहा है। और यहां भी दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। और यहां तो जानलेवा दर्द हो रहा है। बस थोड़ी देर के लिए अपना हाथ ऐसे ही रखे रहो ना। कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुकून मिल रहा है मुझे। तुम्हें मालूम है ना, दिल कितना नाजुक होता है, मगर दिल का दर्द तो उससे भी ज्यादा नाजुक होता है। चित्रा, भूल गई क्या कि सुबह मुझे उठते ही चाय चाहिए? नहीं भूली नहीं, मैं तो आपके दोस्त की ही देखभाल कर रही थी। ओह आई सी। अब चाय भी पिलाओगी? जी। चित्रा का हाथ तो कमाल का है दोस्त। मिनटों में ही मेरे बदन का आधा दर्द कम हो गया। क्या बात है अकुल?
आज सुबह सुबह ही इतने सीरियस? कोई गड़बड़ है क्या? नहीं, वो सुबह उठते ही चाय नहीं दिखी ना, इसलिए। ओहो, मैं समझा चित्रा नहीं दिखी। और फिर दिखती भी कहाँ? 2 घंटों से तो मेरी सेवा कर रही है बेचारी। बेचारी? चित्रा तुम्हारे लिए कब से बेचारी हो गई? कल रात से। तुम्हारा हाथ छुआ? नहीं, मुझे तो कुछ ध्यान नहीं है। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, उसने तुम्हारा हाथ छुआ। छुआ तो छुआ, छोड़िए भी, वो तो आपके जिगरी दोस्त है ना, क्या फर्क पड़ता है, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। अरे अकुल, अकुल, अकुल! हाँ, हम अरे वो निधि इंटरप्राइजेस का हुआ क्या यार? देव मल्होत्रा जी मांग रहे हैं, जल्दी से। बस 1 मिनट वही कर रहा हूँ। ये प्रिंट आउट निकालता हूँ। निकाल फटाफट, निकाल फटाफट यार, 4 बार मांग चुके हो तब से। ये ध्यान ले रखिए इंटरप्राइज। अरे अकुल, ये क्या है यार? ये तुमने पूरे इसमें गिरीश चित्रा टाइप कर रखा है, क्या है ये? क्या हो गया तुमको यार? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? थैंक यू। आज सच में मुझे महसूस हो रहा है कि दुख दर्द और बीमारी में अपनी सेवा करने वाला कोई जरूर होना चाहिए। आप फैमिली मेंबर भी हैं और अक्ल के जिगरी दोस्त भी। फिर ठीक है। ये है उस लड़की की तस्वीर जिसे मैं अपना बनाना चाहता हूं। क्या ये मान जाएगी? इसे मनाने की गारंटी मेरी। सच? हाँ बाबा, लेकिन दिखाइए तो। क्या देखो? ये तो आईना है और इसमें तो मेरी शक्ल दिख रही है। बस चित्रा, ऐसे कह दो कि ये मेरी हो जाए। हाँ हाँ, आपकी हो जाएगी, पर थोड़ा इंतजार तो कीजिए। गरम गरम खाने से मुंह जल जाता है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अगर मैंने आपकी तमन्ना पूरी नहीं की तो मेरा नाम चित्रा नहीं। एक बात पूछूं मैं आपसे, सच सच बताइएगा। क्या आपने सचमुच शादी नहीं की? थी, लेकिन वो तलाक देकर चली गई। आप मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे? जरूर। मेरी कहानी यहां से शुरू होती है जब एक बार मैं इस शहर में पहली बार आया था। तो मैं एक मार्केट में कुछ खरीदारी की। तुम चुप रहती हो या नहीं? हाँ? मैं क्या चुप रहूं? बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अभी तुझे बताता हूँ कि पति की पावर क्या होती है। छोड़ दो मुझे। ऐसे अय्याश पति का पहनाया हुआ मंगलसूत्र मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता है, कोई मौजूद नहीं है। आपकी कहानी में तो सच में बहुत ट्रेजेडी है। आप आराम कीजिए, घर में बहुत सारा काम पड़ा है, मैं वो निपटा कर आती हूँ। सुनो, आओगी ना? अरे बाबा, आऊंगी। अरे आप कब आए? अभी कुछ देर पहले। अच्छा, तो आप यहाँ पर खड़े होकर चुपके चुपके हम लोगों की बातें सुन रहे थे? ऐसा ही समझ लो। ठीक है, आप गिरीश बाबू के साथ बात कीजिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ।
और भाई गिरीश, क्या हाल है? चित्रा का हाथ लगा है दोस्त, देख लेना कल तक कबड्डी खेलने लगूंगा। यार सूरज कभी पश्चिम से निकलता है क्या? है? यह तो मेरी गलत फहमी थी जो मैं पूरब को पश्चिम समझ बैठा था। तुम भी अब पूरब को पूरब ही समझ लो। क्या मतलब यार? मतलब यह कि चित्रा सचमुच एक देवी है। तुम्हें तो उसकी पूजा करनी चाहिए, उसकी आरती उतारनी चाहिए। यार ये तुम कह रहे हो? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं दोस्त, यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है। चित्रा, तुमने गिरीश के लिए क्या बनाया? तब से कटोरा मुंह से चिपकाए हुए जैसे अमृत। भाई मेरे लिए ये अमृत के प्याले से कोई कम नहीं है। दूध दलिया बनाया है। दूध दलिया? ये भी कोई खाने की चीज है? अकुल, मेरी सलाह मान लो, तुम भी कुछ दिनों के लिए ये खा लो। तुम्हारे ये दिमाग के जो कल पुर्जे है ना, जो ढीले हो गए हैं, सही हो जाएंगे। क्यों चित्रा? ठीक कहा आपने, मगर ये मेरी सुने तब ना। गिरीश, कल हम दोनों लोग महाकाली के मंदिर जा रहे हैं, परसों लौट आएंगे। भाई आई एम रेडी। भाई महाकाली के दर्शन पाकर चित्रा भी खुश हो जाएगी। क्यों चित्रा? चित्रा नहीं जा रही, सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं। क्यों? अरे भाई, तुम काफी दिनों से अपनी माँ के पास नहीं गई हो, वहां मिल लो जाके। लेकिन क्या? हम लोग महाकाली के मंदिर हो आएंगे, तुम माँ से मिलाना। भाई तुम वहां चित्रा के बगैर जाओगे, तुम्हें अच्छा लगेगा? मुझे फालतू की बातें करना पसंद नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं अभी हाथ धोकर आता हूँ। चित्रा, ये कब से काम की बातें करने लगा है? जिस दिन से आप इस घर में आए हैं। मैंने कहा था ना बेटा, हर समस्या का समाधान साम दाम दंड भेद से है। हाँ माँ, आपके इसी गुरु मन की वजह से ही तो मैंने अपने दुश्मन को दोस्त बनाया। और जानती हो माँ, जो मेरे घर की जड़ों को काटना चाहता था, आज वही उन्हें रोकने में मेरी मदद कर रहा है। यही खुशखबरी सुनाने इतनी दूर आई है। हाँ माँ। तो अकेली क्यों आई? अकुल को साथ में ले आती। मेरा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है माँ। वो दोनों काली माँ के मंदिर गए हैं। लोग तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं माँ, लेकिन देखना, मैं ईंट का जवाब फूलों से दूंगी। और मुझे पूरा विश्वास है, मेरा मिशन जरूर पूरा होगा। मेरा घर टूटने से बच जाएगा माँ। ओके। सुनिए जी, आप कुछ भूले तो नहीं? सब कुछ तो तुमने दे दिया। पक्का? मैं तो कुछ नहीं भूला हूं, लेकिन तुम एक चीज भूल रही हो। कम ऑन, कम ऑन। दैट्स नाइस। ओके। ओ, आज मैंने जनाब की पैंट में ये पर्स नहीं डाला है, और जब वो पॉकेट में हाथ डालेंगे और पता चलेगा कि पर्स नहीं है, तो फिर उल्टे पांव घर वापस लौट आएंगे। और ये है मेरे मिशन की आखिरी सीढ़ी। इसके बाद खेल खत्म। अब गिरीश जी, गिरीश जी, अकुल ऑफिस चले गए, आप कहाँ हैं? गिरीश जी। लगता है आज मेरा काम हो जाएगा। चित्रा, 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 मैंने जो तुम्हें उस दिन वो आईने वाली बात कही थी, तुमने मुझे उसका जवाब नहीं दिया। मुझे आईना दिखाने से पहले तुम्हें अपनी शक्ल आईने में देखनी चाहिए थी, ताकि तुम्हें पता चल जाता कि तुम्हारी औकात क्या है। तो यू मीन
मेरा मतलब है कि तुम जैसे शैतान की तो मैं शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती। मैं शादीशुदा औरत हूं, मेरा ये घर मंदिर है और मेरे पति ही मेरे परमेश्वर हैं। परमेश्वर? अगर तुम्हारा पति ही तुम्हारे लिए परमेश्वर है तो फिर मुझे घर बुलाने का मतलब, यहां बुलाकर मुझे ललचाने का मतलब, फिर सेवा करने का क्या मतलब था? मतलब था, तुम जैसा शैतान मेरा घर बर्बाद करना चाहता था। मैंने जो कुछ भी किया अपना घर बचाने के लिए किया। और एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी यहां कोई दाल नहीं गलने वाली। चित्रा, दाल गलने का इंतजार वो करते हैं जो बेवकूफ होते हैं, समझे, जो मेरी तरह समझदार नहीं होते। और हाँ, जो औरत राजी खुशी से तैयार नहीं होती, मैं उससे जबरदस्ती खूब अच्छी तरह से दबोचना जानता हूं। अब बता, कौन बचाएगा तुझे मेरे हाथ से? हाँ, अब रही अकुल की बात, उससे तो मैंने बर्बादी की खाई में इतना अंदर ढकेल दिया है कि वो वहां से वापस आ ही नहीं सकता है, समझी? अब तो उसकी नहीं, मेरी है, मेरी है तो मेरी। वाह दोस्त वाह, क्या खूब दोस्ती निभाई है तूने। कुत्ते, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया तूने। देख लिया अपने दोस्त को? दोस्त नहीं है ये, दोस्ती के नाम पर बदनुमा दाग है ये, आस्तीन का सांप है ये। आज मुझे समझ में आया कि ये हमारे परिवार को, खुशहाल परिवार को डसने आया था, आग लगाने आया था ये। हाँ, मैंने तुम्हारे घर में आग लगाने के लिए तुमसे दोस्ती की। जब मेरा ही घर खुशहाल नहीं रहा तो मैं दूसरों को क्यों खुशहाल रहने दूं? सबको मैं बर्बाद करके रख दूंगा, खिलवाड़ करूंगा मैं हर औरत से और करता रहूंगा। तुम क्या सारी औरतों को एक जैसा समझते हो? आज भी हजारों लाखों औरतें ऐसी हैं जो अपने पति के लिए जान भी दे सकती है, मगर इज्जत नहीं। हाँ, मुझसे एक गलती जरूर हुई। मैंने जब इन्हें शराब में धुत देखा तो अपना आपा खो बैठी और इन्हें इनके अपने ही घर से बाहर निकाल दिया। और सुनो, तुम एक बात नहीं जानते, मैंने इनकी पैंट में से इनका पर्स निकाल लिया था। क्या? ताकि जब ये इसे ढूंढते हुए घर वापस आए तो तुम्हारी करतूत देख सकें। हाँ, देख ली और समझ भी ली। चल बाहर निकल तू, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर यहाँ से। चित्रा देखो साहब, निकल बाहर, चलो साहब है तू। मुझे माफ कर दो चित्रा। जो बात मैं आपको समझाना चाहती थी वो आप खुद ब खुद समझ गए। चित्रा, तुमने आज मेरी आंखों के सामने पड़े हुए पर्दे को हटाया। तुम वाकई महान हो, वाकई। चित्रा, मैं दुनिया का सबसे ज्यादा बेवकूफ इंसान हूं जो एक फरेबी दोस्त के बहकावे में आकर अपने ही घर को आग लगा था। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? कैसी बात करते हैं आप? सुबह का भूला घर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते।